तो यहाँ हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विथ बिंदिया में है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा व्रत तोड़ा है मैंने, मतलब कल व्रत था हम लोगों का जितिया का, और आज पारण था। तो हालत तो आज भी ख़राब ही है, क्योंकि खाने के बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती है। 24 घंटे का व्रत, उसमें पानी भी नहीं पीना, बहुत ही मुश्किल व्रत होता है। तो पारण तो हो गया, मैंने थोड़ा सा खा लिया है रोटी वगैरह, रोटी और सब्जी। मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई थी। सोचा तो बहुत कुछ था कि बनाऊंगी, बट हालत नहीं थी ऐसी। यही फ़र्क हो जाता है मैके और ससुराल में, क्योंकि जब मैके में कोई सा भी व्रत करते थे ना हम लोग, सोमवारी का या मंगलवार का व्रत जो भी करते थे, तो उसमें मम्मी एक दिन पहले ही पूछ लेती थी कि क्या खाओगी कल, और सुबह सुबह उठ के बना दिया जाता था। यहाँ तो सोचो, इतना मुश्किल व्रत, जितिया का व्रत तो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी सुबह उठी हूँ 4:30 बजे। मैंने सब्जी बनाई, एक ही सब्जी बनाई, क्योंकि सबको ऑफिस जाना था, कोई रहेगा ही नहीं। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, बेटा को स्कूल जाना था, तो कौन ही खाएगा फिर दिन का खाना, इतना कुछ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर मैंने रोटी बनाई इन लोगों के लिए और सब्जी बनाई, बाकी कुछ बनाया नहीं। वैसे तो बहुत कुछ बनता है, बट मेरी हालत थी नहीं ऐसी कि मैं कुछ बना पाऊँ। अभी भी बोल रही हूँ तो चक्कर सा आ रहा मुझे। और फिर मैंने रोटी सब्जी खाई, अभी चावल बनाऊंगी, फिर चावल खाएंगे दिन के खाने में जब बेटा आ जाएगा स्कूल से। तो आप लोगों में से किस किस ने किया है ये व्रत ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि ज़्यादातर ये तो बिहार और यूपी के कुछ भाग में के जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं, और बिहार में तो लगभग सभी करते हैं। ये मेरा सेकेंड टाइम था, मैंने पिछले साल से शुरुआत किया है इस व्रत का। तो बस भगवान ने पार लगा दिया सही से। और कल के और परसों के कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैं डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना कि कैसे कैसे होता है ये व्रत और किस तरह से इसकी पूजा की जाती है। कल थोड़ा बहुत मैं तैयार भी हुई थी, और मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। और इसके बाद मैं ज़्यादा शायद कर नहीं पाऊँगी ब्लॉगिंग, क्योंकि बेटा आ जाएगा, और बेटा आ जाएगा तो फिर उसके क्लास होंगे, और उसी के पास ज़्यादातर रहता है फ़ोन, तो ये भी दिक्कत होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, आगे का वीडियो देखिए आप लोग। तो यहाँ पे है जितिया से एक दिन पहले का ये रिवाज होता है कि झिंगनी का पत्ता मीन्स तोड़ी का पत्ता मान लो। तो ये जो जितवाहन महाराज होते हैं उनको, पूर्वज को और चूल्हों सियारों को तेल और खली, जो सरसों की खली होती है ना, वो चढ़ाया जाता है भींगे शरीर में ही। जैसे आप नहाए हो तो गांव में तो लोग पानी में करते हैं, बट यहाँ पे तो तालाब नहीं है आसपास, तो ये घर पे ही करते हैं। जैसे आपने नहाया और उसी कपड़ों में, गीले कपड़ों में ही आप तेल और खली चढ़ाओगे जितवाहन महाराज को। और एक पे है चूल्हो सियारो, और दूसरे पे आपके पूर्वज, और हाँ यही होते हैं। तो इन सबको तेल और खली चढ़ाया जाता है, और बस इससे थोड़ा सा तेल उठा लेंगे और सरसों का, और दूसरे तेल में मिक्स करके फिर आप अपने बच्चे को और आपके घर में जो हस्बैंड है उनको वो तेल लगाया जाता है। तो ये रिवाज पहले होता है, मुझे जितना पता है दूर से, जो भी मम्मी ने फ़ोन पे बताया, मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और अगर वहाँ रह के करती शुरू मैके में तो ज़्यादा अच्छे से पता होता, यहाँ पे तो इतना अच्छे से पता नहीं है मुझे। जैसे जैसे मम्मी ने फ़ोन पे बताया मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, और आगे का देखिए आप लोग।
होगा। तो यहाँ रेडी हो गई हूँ मैं जितिया का पूजा करने के लिए, जितिया व्रत करने का। और मैं आ गई हूँ मंदिर में, आ गया है पंडित जी और हम लोग सब मिलकर कथा सुनेंगे। दिखाती हूँ आपको, देखो ये मंदिर हमारी सोसाइटी में ही है। ये मंदिर बहुत ही बढ़िया मंदिर है यहाँ पे। आज सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, हालत खराब थी। आई मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है। अच्छा बालिका जी पड़ी हुई है। चलिए दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर में, और जब तक पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे थे और बाकी की कुछ औरतें अभी आना बाकी रह गया था उन लोगों का कथा सुनने के लिए, तो तब तक मैंने सोचा कि मंदिर में पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे मंदिर में एक साइड में यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे पहले मैंने आरती वगैरह कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बिहार के लोग और कुछ यूपी के लोग करते हैं। तो कुछ औरतें अभी नहीं आई थी, तो हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि इधर पूजा कर लूँ भगवान जी का। और इस तरफ फिर दूसरी साइड में है सारे भगवान हैं इधर, जैसे दुर्गा जी और कृष्णा, राधा कृष्ण और उनका शंकर पार्वती राम सीता सभी की मूर्तियां हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना दिया वगैरह दिखा लिया, अच्छे से पूजा कर लिया। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उस दिन, हालत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि ये व्रत होता है 24 घंटे का, बिना पानी वानी पिए हुए कुछ भी नहीं, पानी वानी नहीं पीना होता है इसमें। तो इसलिए यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। यहाँ का वीडियो ना थोड़ा सा रेड रेड सा आ रहा है क्योंकि ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना, वो पिंक कलर का की लाइट लगा दिया है ऊपर, उसकी वजह से यहाँ का वीडियो इतना क्लियर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम सभी औरतें बैठ गई थी कथा सुनने, पंडित जी अपना कथा शुरू कर चुके थे। हाँ जी, तो कौन कौन करता है जितिया व्रत ये ज़रूर बताना। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को, और कमेंट भी करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पता नहीं कैसे कैसे लोगों का तो इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं हम, और हम अगर कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं या कुछ गंदा नहीं दिखा रहे हैं तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।